नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक न्यूज। मैं कमलेश कुमार झा। आजकल जब मैं भारत के लोगों के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि भारत के लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं या फिर जागते हुए सोने का नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, यह मैं आपको झकझोरने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आजकल देश में घोटाले पे घोटाले उजागर हो रहे हैं। सीएजी ने जिस प्रकार से आयुष्मान भारत रोड कंस्ट्रक्शन में और कोयले के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट दी है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। और इन घोटालों के बावजूद भी देश के लोगों में कोई स्पंदन नहीं है। उन्हें लगता है कि मोदी जी हमारे धर्म के बड़े रक्षक हैं और ये सब होता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप एक बात मान के रखिए कि जिस प्रकार से ये घोटाले जो होते हैं वो क्या है। घोटालों का सारा पैसा आपके जेब का पैसा है जो सरकार के खजाने से निकलकर किसी और के जेब में चला जाता है। आप मान के रखिए कि इन रकमों का जितना भी नुकसान होगा ये आपको और आपके बच्चों को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल ये आपको करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से सीएजी ने जो रोड कंस्ट्रक्शन में घोटाले का उजागर किया है, उसके बाद नितिन गडकरी जी भले ही कहते होंगे कि नहीं ये हमें फंसाने के लिए किया गया है, परंतु कौन फंसाने के लिए कर रहा है? ये तो सीएजी आपका डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई विपक्ष का डिपार्टमेंट नहीं आपको ये बदनाम करने के लिए कर रहा है। अगर बदनाम करने के लिए कर रहा है तो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए उस चीज का, या फिर जांच करवाइए, जांच के बाद आप बाहर निकल जाएंगे। याद है ना यूपीए 2 में आप लोगों ने क्या किया है? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जेटली जी, राजनाथ सिंह जी और आप और ना जाने भाजपा के तमाम जो टीम थी, उन्होंने 2G स्कैम में जब एक रिपोर्ट आया था, सीएजी ने रिपोर्ट दिया था विनोद राय ने, और वो संसद के पटल पर रखा गया तो आपने तमाम दुनिया को सर पे उठा लिया था। संसद को 2.5-3 साल तक चलने नहीं दिया। याद है कि भूल गए? कोयला घोटाले की जो आप बहुत हल्ला कर रहे थे उसकी जांच तक मोदी सरकार ने नहीं करवाई, क्योंकि मोदी सरकार भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस वाले कर रहे थे। यानी कर रहे थे मतलब ये सिंपल सी बात है कि अगर बिजली कंपनी को अगर कोयला नहीं मिलेगा सही दाम में तो बिजली उस रेट में आपको नहीं मिलेगी। जितना महंगा कोयला आप बिजली कंपनियों को देंगे उतना बिजली पर दाम बढ़ेगा। और कांग्रेस के समय में एक बैलेंस नीति अपनाई जा रही थी। हाँ, कैप्टिव माइंस को दिए गए थे, क्योंकि अगर कोयले का माइंस सरकार, बिजली कंपनियों के पास माइंस अपना होता नहीं है, ये तो सरकार को मुहैया कराना है उनको। तो ये कहा गया कि नहीं इसमें करप्शन है, अमुक इतना क्वांटिटी का कोयला होगा। लेकिन जांच मोदी सरकार ने बिल्कुल नहीं करवाई। जांच करवाई तो सिर्फ 2G स्कैम की, और 2G स्कैम में क्या निकला? सारे के सारे बरी हो गए, कोई उसमें प्रूफ नहीं निकला। वह सीबीआई ने और ना जाने कितनी जांच एजेंसियों ने उसको उनके सारे लोगों को बरी कर दिया और कहा इसमें कुछ नहीं है। ये झूठ का पुलिंदा लेकर जो आपने 2.5-3 साल तक पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जब आप विपक्ष में थे, तो थोड़ा तो आपको लज्जा होनी चाहिए कि आपके समय में जब सीएजी ने रिपोर्ट दिया तो उसकी भी जांच करवाएं। खैर, ये तो सरकार की बात है, लेकिन लोग क्या करें? मेरा आज मुद्दा लोगों के ऊपर है। आप देख रहे हैं कि देश के ऊपर जो कर्जा है वो 2014 में लगभग 39 लाख करोड़ का था, आज 200 लाख करोड़ के आसपास कर्जा बढ़ गया है। मोदी जी उसको छुपाने के लिए कहते हैं कि चमकीले रोड बना रहे हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड बना रहे हैं। अब बनाइए, ठीक है, आपने ही शुरुआत नहीं की है। शेरशाह सूरी के जमाने से भारत में रोड बनते आ रहा है और आगे भी बनेगा। लेकिन उसकी आड़ में जो भ्रष्टाचार और बाकी सब काम हो रहा है वो किसको भुगतना है? इस भारत की जनता को भुगतना है। उसका रिपेमेंट किसको करना है? भारत की जनता को करना है। आज लाखों करोड़ का रिपेमेंट सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में भारत सरकार को देना पड़ रहा है। वो क्या है? क्योंकि आपने कर्जे इतने ज्यादा ले लिए हैं कि अभी पेट्रोल की कीमत, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो कीमत है, डीजल, गैस और पेट्रोल का, उसकी कीमत कम होने की कोई संभावना नहीं है। उसके मुख्य कारण है आपके कर्जे। आपने जो कर्जे बढ़ा दिए हैं,
आपका कहना है कि हमने डेवलपमेंट किया, तो भाई अरे, तो जब क्रूड का प्राइस इतना गिरा हुआ था, उसके जो डिफरेंस के टैक्सेशन आपने वसूले थे, उस समय आपने ये कहा था कि ये जो प्राइस कम इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जो डेवलपमेंट के काम के लिए लगाएंगे। तो फिर ये वो भी पैसा चला गया, आपके कर्जे भी बढ़ गए, और हम अभी इतने बड़े लाखों करोड़ का जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसके वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो कीमत कम नहीं हो रहा है, ये भारत के लोग भुगत रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बढ़ना यानी सारे के सारे चीज को महंगाई में झोंकना है। आज महंगाई का दर ऊंचा क्यों है, उसके कारण यही सब है। आपके पास जितने भी घोटाले जो सीएजी ने रिपोर्ट दिए हैं, उसमें आप अगर जांच करवाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो जनता का एक प्रश्न बनता है, लेकिन जनता चुप है। जनता सिर्फ एक धर्म की चाशनी है, यानी धर्म के नशे में चूर है, और धर्म के नशे में जब आप चूर रहेंगे तो आपको कोई भी गलती उस आदमी का नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हमारे धर्म के बड़े रक्षक हैं। अरे, सनातन धर्म तो हमेशा से सुरक्षित रहा है, और कितने आताइयों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। ये चलता रहेगा। ये आप ही नहीं आए, उदयनाचार्य से लेकर शंकराचार्य से लेकर न जाने कितने महान विभूति पैदा हुए जिन्होंने इस धर्म की रक्षा की। उनके पास कोई सत्ता नहीं थी, उनके पास कोई वोट लेने के लिए उन्होंने इस धर्म का प्रयोग नहीं किया। आप कर लीजिए प्रयोग, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब भारत के लोग जागेंगे और वो पूछेंगे कि इतना बड़ा कर्जा हमारे देश पर क्यों आया। आज नहीं तो कल, कभी न कभी पूछेंगे। तब आप क्या जवाब होगा? आप मान के रखिए कि आपके राजनीतिक वंशजों को यह जवाब देना पड़ेगा कि उनके राजनीतिक पूर्वों यानी आपने किस प्रकार के घोटालों को अलाउ किया, और आपने किस प्रकार के कर्जे बढ़ाए, और उन कर्जों को वापस देने के लिए भारत की जनता के पास कोई चारा नहीं है कि जितने भी टैक्सेस है वो बढ़ाते जाएंगे। और इसलिए ये मुझे बोलना जरूरी था। भारत की जनता जनार्दन से मैं कटिबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप जागिए, ये जागने का समय आ चुका है। अगर आप सोते रहेंगे तो आप खोते रहेंगे। आपके वंशज आप एक दिन पूछेंगे कि जिस समय हमारे देश पर कर्जा लादा जा रहा था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, तो धर्म की आड़ में आप चुप क्यों थे? आप चुप क्यों थे? आप चुप क्यों थे? कमलेश कुमार झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक न्यूज।